हेलो, मैं मूलचंद खटीक, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह भारत राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। बीए पार्ट तृतीय का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें विवाह एक संस्था के रूप में बताया था। आज हम विवाह के भेद के बारे में चर्चा करेंगे। विवाह के मूल रूप में भेद जो है वो दो होते हैं। एक विवाह है और दूसरा बहु विवाह है। बहु विवाह के भेद की यदि हम बात करें तो बहु विवाह के 3 भेद होते हैं। पहला बहुपत्नी विवाह है, दूसरा बहुपति विवाह है और तीसरा समूह विवाह है। यहाँ पर बहुपति विवाह के भी 2 भेद हैं, भ्रातृक और अभ्रातृक। हम इन सभी पर आज यह बात रखेंगे कि इसके कारण क्या रहे हैं, जिसके कारण बहुविवाह हुआ है या एक विवाह हुआ है। तो आज हम चलो बात करते हैं एक विवाह पर। एक विवाह है, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि समाज में या किसी समूह या जनजाति में एक स्त्री और एक पुरुष दोनों का एक समय में विवाह होता है, उसे एक विवाह की संज्ञा दी जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि एक समय विशेष में एक स्त्री और एक पुरुष का विवाह होता है। यहां पर देखने वाली बात यह है कि यदि पुरुष या स्त्री दोनों में से यदि किसी एक पक्ष की मृत्यु हो जाए, जैसे पुरुष नहीं है, स्त्री विधवा हो गई, या स्त्री है, पुरुष जो है एक्सपायर हो गए, या पुरुष विधुर हो गया, ऐसी स्थिति में वह दूसरे, अगर विधुर पुरुष है तो दूसरी स्त्री से विवाह करता है, चूंकि इसकी स्त्री मर चुकी है। या फिर स्त्री विधवा है तो वह, चूंकि इसका पति मर गया है, तो इसका विवाह दूसरे व्यक्ति से कर दिया जाता है। कहने का मतलब यहाँ एक समय में केवल एक ही स्त्री और पुरुष होना चाहिए। इस विवाह को सामाजिक रूप से और कानूनी रूप से भी स्वीकार किया गया है। देखा जाए तो ये आदर्श विवाह के रूप में माना जाता है। भारतीय समाज में एक विवाह की बात करें तो यहां पर संथाल में, कदार जनजाति में और खासी जनजाति के अंतर्गत देखने को मिलता है। भारत के हिंदू समाज में एक विवाह प्रथा का ही प्रचलन है। लूसी मेयर, यहां पर लूसी मेयर ने सामाजिक नृ विज्ञान की भूमिका, यानी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत यह बताया है कि एक विवाह और बहु विवाह है शब्द जो है वो समाज की विशेषता के लिए बताया जाता है, न कि व्यक्ति के लिए। यानी एक विवाह बहु विवाह समाज की विशेषता है, न कि व्यक्ति के लिए है। ये लूसी मेयर ने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी में कहा है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि एक विवाह में एक समय विशेष में एक स्त्री और एक पुरुष का जो है विवाह होता है, जिसे समाज स्वीकृत करता है। दूसरे विवाह की बात करें, इसको हम कहेंगे बहु विवाह है। और बहु विवाह का
जो है बहुविवाह की बात करें तो इसमें एक समय में एक पुरुष कई स्त्रियों से विवाह करे या एक स्त्री कई पुरुषों से विवाह करे या फिर पूरा एक समूह पुरुष का और दूसरा समूह स्त्रियों का एक दूसरे के साथ में विवाह करे तो उसे हम बहुविवाह कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि जब दो या दो से यहां पर बहुविवाह की बात हुई तो इसके जो प्रकार है जिसमें बहुपत्नी, अब यहां पर देखिए बहुपत्नी विवाह जैसा कि स्पष्ट है कि पुरुष एक है और पत्नियां स्त्रियां अधिक है, अगर उनका विवाह होता है तो उसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। पुरुष एक स्त्रियां अनेक, उसके साथ में विवाह बहुपत्नी विवाह कहलाती है। यानी कि पुरुष के अधिकाधिक यानी दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्त्रियां से विवाह है। दो या दो से अधिक स्त्रियों से एक पुरुष का विवाह होता है तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। अब यहां पर देखिए इसके अंतर्गत जो है ये कहां पाए जाएंगे, जैसे भारत में नागा, गोंड, बेगा, टोडा जनजातियों में और साथ में संथाल, खासी आदि जनजातियों के अंतर्गत यह प्रथा प्रचलन में है। अब यहां देखते हैं कि वास्तव में यह बहुपत्नी विवाह जो हुआ है तो इसके पीछे कारण क्या रहा है, ये क्यों प्रचलन में आई, तो इसका कारण यही है कि यदि किसी जनजाति या किसी समाज में स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है और पुरुषों की संख्या बहुत कम है तब बहुपति विवाह होता है। और दूसरी अगर हम बात करें तो इसका कारण आर्थिक भी हो सकता है। आर्थिक इसलिए कि जैसे एक पुरुष जंगल में जाता है तो वहां से लकड़ियां वगैरह काट करके लाता है, तो चूंकि जंगलीय जीवन काफी जो है कष्टप्रद होता है तो ऐसे समय में वो अनेक स्त्रियों से विवाह करता है तो वो संयुक्त रूप से श्रम विभाजन हो जाता है तो उससे आर्थिक मदद मिलती है। तो इसलिए जो है बहुपत्नी विवाह करता है। तीसरी अगर हम बात करें तो सामाजिक जो है प्रतिष्ठा का सूचक है। सामाजिक प्रतिष्ठा के सूचक के लिए जो है रिवर्स, मजुमदार एंड मदान सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक। इस बात को जो है माना है मजुमदार एंड मदान तथा WHR रिवर्स। आपने एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी ये की एक पुस्तक है, एन इंट्रोडक्शन टू सोशल एंथ्रोपोलॉजी, और WHR रिवर्स ने कहा सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक में, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो है बहुपत्नी विवाह को प्रथा को स्वीकार करते हैं, जिसमें सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं कि एक व्यक्ति बहुपत्नी प्रथा इसलिए जो है करता है ताकि एक व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा जारी हो। समाज में प्राय ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास में अधिक स्त्रियां होती है, विवाहित मतलब उसकी पत्नियां होती है, तो उसकी समाज में स्टेटस ऊंची मानी जाती है, ऐसा मानना था।
बंगाल, भारत के बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों, वैसे राजा महाराजा के होती है ऐसा, और जमींदार साहूकार, इन लोगों के बीच में जो है इस विवाह को देखा जा सकता है। दूसरी बात, अगर हम बात करें तो यहाँ पर भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीन जो जगह है वहां पर एक व्यक्ति के 100 तक पत्नियां हो सकती थी, और उनका नाम याद रखने के लिए जो रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, कभी कभी तो उसकी पत्नी की उम्र उसकी पुत्री की उम्र के बराबर होती थी, यानी ये सोशल स्टेटस सिंबल हो गया, सामाजिक प्रतिष्ठा का सूचक हो गया। अगली अगर हम बात करें तो जो है नवीनतम की तृष्णा, इसमें नवीनतम की तृष्णा, कई जनजातियों में ये बात सामने आती है कि एक मछली खाकर जिंदा नहीं रहा जाता, यानी कि उनमें वो तृष्णा है कि नई जो है ना बहु पत्नी विवाह, जो अनेक स्त्रियों से विवाह करे, तो एक में वो संतुष्ट नहीं है। इसके अलावा भारतीय समाज में अगर हम देखें, पुत्र प्राप्ति की लालसा को भी इसका कारण बताया है। पुत्र प्राप्ति की लालसा, जैसे एक स्त्री के कोई संतान नहीं हो रही है, या फिर लड़कियां पैदा हो रही है, तो ऐसी स्थिति में पुत्र प्राप्ति की लालसा के कारण दूसरा विवाह करने पर, यानी दूसरी स्त्री से विवाह करने पर होता है। यही कारण है कि बहुपत्नी जो विवाह है वो हुआ है, ये रीजन रहे हैं। दूसरे अगर रीजन की बात करें हम, तो बहुपति विवाह है। बहुपति विवाह है, जैसा कि इसके अंतर्गत गारो, खासी, टोडा, कादार जनजातियों में देखने को मिला। बहुपति प्रथा भी इसी के अंतर्गत देखने को मिला है। अब यहाँ पर बहुपति प्रथा के दो प्रकार है, भ्रातृक है और अभ्रातृक है। अभ्रातृक बहुपति प्रथा जिसमें एक स्त्री के अनेक पति हो, अनेक पुरुषों के साथ में जो संबंध होते हैं, वो साथ ही समाज उसे स्वीकार करता है, तो इसे बहुपति विवाह कहते हैं। यानी एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ में विवाह होना बहुपति विवाह कहलाता है। अब ये विवाह है, बहुपति जो विवाह है, इसमें जैसे इसके लिए बहुपति विवाह के लिए जो है विद्वान आता है WHR रिवर्स और मजुमदार एंड मदान और हाबल। तो WHR रिवर्स की बात करें तो ये कहता है कि एक स्त्री का कई पतियों के साथ विवाह है। बहुपति विवाह, बहु जो है पति विवाह कहलाता है। यहां बहुपति विवाह कहलाता है। ये कहता है WHR रिवर्स, ये WHR रिवर्स कहता है। दूसरी अगर हम बात करें तो EA हाबल, मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड, पुस्तक लिखी है आपने, और इसमें यह कहा गया कि एक समय में 2 या 2 से अधिक पतियों से विवाह करे तो वह बहुपति विवाह कहलाता है। यानी एक समय में 2 या 2 से अधिक पति से अधिक पति, वो बहुपति विवाह कहलाती है। मजुमदार एंड मदान की बात अगर हम करें तो इन्होंने जो कहा है एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह होता है, उसे बहुपति विवाह कहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो है WHR रिवर्स एक स्त्री का कई पतियों के साथ में विवाह है कहता है। दूसरा ये होबल मैन इन द प्रिमिटिव वर्ल्ड में 2 या 2 से अधिक पति हो एक स्त्री के 2 या 2 से अधिक पति हो,
उसे बहुपति विवाह कहते हैं। और तीसरा मजुमदार एंड मदान कहता है एक स्त्री का अनेक पुरुषों के साथ विवाह है, बहुपति विवाह कहलाता है। अब यहाँ पर बहुपति विवाह की जो धारणा है वो दो रूपों में, इसके प्रकार जो है वो दो रूप में आता है। एक तो है भ्रातृक, मैं यहाँ पर अलग से लिख लेता हूं, भ्रातृक और अभ्रातृक। महाभारत के अंदर वारणाव्रत में पांडव जो थे, पांचों पांडव, उसके बाद में द्रुपद, राजा द्रुपद ने एक स्वयंवर रचाया जिसमें द्रौपदी का स्वयंवर होना था। उसमें कई राजा महाराजे आए थे, उसमें पांडव भी एक सन्यासियों का जो है वेश धारण करके वो उस स्वयंवर में पहुंचे। तो स्वयंवर अर्जुन ने जीत लिया था। जब स्वयंवर जीतने के बाद पांडव जो है, स्वयंवर अर्जुन ने जीता था, अर्जुन के साथ में द्रौपदी थी और सभी पांडव, मतलब पांचों पांडव चल रहे थे, द्रौपदी उनके साथ थी। तो उनके माता श्री के सामने रखा कि हम एक वस्तु लेके आए हैं। तो माता ने कहा कि आपस में बांट लो। अब चूंकि वहां प्राण जाए पर वचन न जाए, ये उक्ति राजा राम के समय से प्रचलित हो रही थी। तो फिर पांचों पांडव आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया, अब द्रौपदी को कैसे बांटेंगे हम। तब भगवान श्री कृष्ण वहां आए और उन्होंने कहा कि इसका विवाह जो है केवल अर्जुन से नहीं बल्कि पांचों पांडव से हुआ है। तो फिर वो पांचों पांडव की पत्नी इसलिए जो है द्रौपदी जो है पांचाली कहलाई। तो यहाँ पर जो है उसके साथ उसके पति जो है सभी आपस में भाई थे, उसको कहते हैं भ्रातृक बहुपति विवाह है, बहुपति विवाह है। ये द्रौपदी का जो विवाह है वो इसी के अंतर्गत माना जाएगा, द्रौपदी का विवाह इसमें माना जाएगा। और इसके अलावा जो है अगर हम देखें तो भारत में यह उत्तरी भारत में देखा जा सकता है, देहरादून में देखा जा सकता है और टिहरी गढ़वाल में इस प्रकार का विवाह देखा जा सकता है, यानी भ्रातृक बहुपति विवाह टिहरी गढ़वाल में देखा जा सकता है, परगना में देखा जा सकता है और उत्तरी भारत में देहरादून में देखा जा सकता है। अब बात आती है अभ्रातृक बहुपति विवाह की। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि ऐसा विवाह है जिसमें स्त्री के पति जो है आपस में भाई नहीं हो, यानी कि वह स्त्री बारी बारी से अलग अलग पुरुष के साथ में जा सकती है। तो ऐसा विवाह है जो है वो अभ्रातृक बहुपति विवाह है कहलाता है। और ऐसे विवाह है जो है भारत के नीलगिरी के टोडा जनजाति में देखने को मिलता है। ओटा जनजाति मालाबार तट पर निवास करने वाले लोगों में, आसाम में जो है ये जनजाति देखा जा सकता है। और अगर हम देखें तो पूर्वी अफ्रीका और एस्किमो लोगों में भी ये प्रथा प्रचलन में है। अगर ये देखा जाए कि अभ्रातृक बहुपति विवाह के क्या कारण हैं, यानी बहुपति विवाह के क्या कारण है, रिजल्ट क्यों होता है ये, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पुरुषों की अधिकता रही है, पुरुषों की अधिकता। वेस्टर्न मार्क ने जो है ये कहा था कि चूंकि पुरुष का जीवन जो है वो संघर्षमय है, इसीलिए संघर्षमय होने के कारण, कठोर होने के कारण जो है वह बहुपति विवाह करता है। परंतु ब्रीफार्ट ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इसने यह भी कहा था वेस्टर्न मार्क ने कि स्त्रियों को यानी कन्या जो होती थी उनको मार दिया जाता है। उनको ये पता है कि पुरुष तो संघर्ष में जीवन व्यतीत कर रहा है, फिर ये लड़की हो गई तो उसको मार दिया जाता है वहां पर। और दूसरी बात अगर हम कहें, ब्रीफार्ट ने जो है उसने कहा कि यह बात सही नहीं है, क्योंकि कुछ समाज, तिब्बत के कुछ समाज ऐसे भी हैं जहां पर स्त्री और पुरुष की संख्या समान है, किंतु फिर भी वहां बहुपति प्रथा प्रचलन में है।
और इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें इसके रिजल्ट की बहुपति प्रथा के कारण की, तो यहां होता है अधिक वधु मूल्य। इसका मतलब यह हो गया कि स्त्री का वधु मूल्य इतना हाई होता है कि एक आम जो व्यक्ति है वो नहीं दे पाता है, परिणाम स्वरूप वो कुंवारा रह जाता है। इसलिए जिसके पास धन है वो उसके साथ में विवाह कर लेती है स्त्री। तो इसलिए अधिक वधु मूल्य होने के कारण जो है वो विवाह है बहुपति विवाह से, जो ज्यादा पैसा देगा वो उसी की हो जाएगी। तो ये रीजन रहा है इसमें। तीसरी अगर हम बात करें जीविकोपार्जन की, के सीमित साधन, यानी जैसा कि स्पष्ट ही है कि जनजातियों का जो जीवन है वो संघर्षमय है, आइसोलेटेड एरिया में रहता है, दुर्गम इलाकों में रहता है, पहाड़ी इलाकों में रहता है और जंगल में जीवन व्यतीत करता है। तो ऐसे समय में उनका जीवन संकटपूर्ण स्थिति में होता है। तो ऐसी स्थिति के लिए फिर उन्होंने जो है जीविकोपार्जन के सीमित साधन होने के कारण जो है वो बहुपति विवाह करता है। उसमें बहुपति विवाह प्रचलन में आई है। वो ज्यादा मतलब स्त्रियों को मार दिया जाता है इसमें, जैसा कि पहले अधिक वधु मूल्य की बात कही गई है जीविकोपार्जन के सीमित। चौथा बिंदु अगर हम बात करें भौगोलिक पृथकता, जैसा कि मैंने अभी बताया भौगोलिक पृथकता, इसका मतलब क्या है कि आइसोलेशन एरिया में रहता है लोग, जैसे पहाड़ी, ये एक पहाड़ी इलाका है, दूसरे वो पहाड़ी इलाका है या तीसरा जंगली है, तो वहां के लोग दूसरी जगह नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे स्थिति के कारण भी यह प्रथा बहुपति विवाह प्रथा प्रचलन में आई है। और तीसरी है संपत्ति की संयुक्तता। अब यहां देखिए कि संपत्ति बिखरे नहीं, संपत्ति संयुक्त रूप से हो, इसके लिए बहुपति विवाह प्रचलन में टोडा जनजाति में स्त्रियां जो है विवाह इसलिए करती है कि संपत्ति बिखरे नहीं, संपत्ति संयुक्त रूप से रहे। ये मेन रीजन बहुपति विवाह के कारण के रूप में है। तीसरा जो इसका स्वरूप आया है विवाह का वो है समूह विवाह। इसका तात्पर्य कई पुरुष कई महिलाओं के साथ में विवाह करता है, या एक पुरुष का समूह दूसरी स्त्रियों के समूह से विवाह करता है, तो उसे हम समूह विवाह कहते हैं। मजुमदार एंड मदान का नाम इसमें आता है और वो कहते हैं कि भारत की टोडा जनजाति में पहले बहुपति विवाह होने से तथा कन्याओं को जन्म लेने से ही देते थे। अंग्रेजी सरकार ने 1909 में एक नियम पारित किया जिसमें कन्या वध पर कानून बनाया गया। यह कानून बनने के बाद जो है कन्याओं को अब नहीं मारा जाता है। परिणाम स्वरूप कन्या की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे कन्या और पुरुष, स्त्रियां और पुरुष, इन दोनों की संख्या समान होने लगी। तो समान होने पर जो है समूह विवाह, यानी एक पुरुष का दूसरे स्त्रियों के समूह से विवाह, एक पुरुष के समूह से का दूसरी स्त्रियों के समूह से विवाह होने लगा। तो इस प्रकार जो है संख्या समान होने पर समूह विवाह प्रचलन में आए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।